हजारों साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से जंगली जीवन जी रहे थे, जब यूरोप में लोग केव्स में रहते थे, जब मॉडर्न साइंस का नाम तक नहीं था, तब भारत में एक नदी बह रही थी। एक ऐसी नदी जिसे ऋग्वेदा में नदित्य कहा गया, यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ, जो सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं थी, वो ज्ञान, ऊर्जा और सभ्यता का पावर हाउस थी। उसका नाम था रिवर सरस्वती, और इसका सबसे प्राचीन वर्णन मिलता है ऋग्वेदा में, जहां इसे कहा गया है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ, मां समान, समुद्र तक बहने वाली महाधारा। सोचिए, आज जहां रेगिस्तान है, वहां कभी एक जायंट रिवर सिस्टम था जो पूरी सिविलाइजेशन चला रहा था। अब उस समय में आते हैं जब सरस्वती सिर्फ रिवर नहीं, देवी थी। एंशिएंट लोग सरस्वती को भगवान नहीं, लिविंग एनर्जी मानते थे। उनका मानना था, जैसे इंसान में ब्लड फ्लो होता है, वैसे ही पृथ्वी में सरस्वती लाइफ फ्लो करती थी। इसके किनारे गुरु शिष्यों को पढ़ाते थे, नक्षत्रों का ज्ञान होता था, मेडिसिन बनाई जाती थी, एडवांस्ड इरिगेशन होती थी। ये कोई प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं थी, ये एक हाईली इंटेलिजेंट एंशिएंट वर्ल्ड थी। फिर इंसान ने वही गलती की जो हर युग में होती है जब सभ्यता बढ़ने लगती है। इंसान प्रकृति को कंट्रोल करना चाहता है, उसका सम्मान भूल जाता है। शास्त्र कहते हैं, लालच बढ़ी, पावर बढ़ा, धर्म कम हुआ। लोग नदी को सिर्फ रिसोर्स समझने लगे, मां नहीं। तब सरस्वती का स्पिरिचुअल रूप बदलने लगा। देवी का अंत नहीं, अंतर्धान। एंशिएंट कथा के अनुसार सरस्वती ने कहा, जब ज्ञान का अपमान होता है तो जीवन का प्रवाह भी छुप जाता है, और धीरे धीरे पहले उसका फ्लो कम हुआ, फिर धरती में समाने लगी, फिर सरफेस से गायब हो गई। लोग सोचे सरस्वती खत्म हो गई, पर ऋषि कहते थे वो मरी नहीं, सिर्फ दृश्य से अदृश्य हुई। मतलब सरफेस से गई पर अंडरग्राउंड अभी भी बह रही है। फिर मॉडर्न साइंस ने इसे मिथ क्यों माना? जब ब्रिटिश एरा में हिस्टोरियंस आए, उन्होंने देखा राजस्थान एक डेजर्ट है, सूखा इलाका है, कोई बड़ी नदी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा सरस्वती इमेजिनरी होगी, एंशिएंट लॉग एग्जैजरेशन करते होंगे। साइंस के लिए रूल सिंपल था, आज दिखे तब माने, जो दिखे नहीं वो मिथ है। फिर टेक्नोलॉजी ने पास्ट को जिंदा कर दिया। 20वीं सेंचुरी में सैटेलाइट्स आए, इंफ्रारेड स्कैनिंग हुई, और जो दिखा उसने हिस्ट्री हिला दी। रेगिस्तान के नीचे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग ड्राइड रिवर बेड्स थी, मेगा वाटर चैनल्स थी, हिमालय से अरेबियन सी तक राउट, बिल्कुल वही जो एंशिएंट टेक्स्ट्स में लिखा था। ये कोई छोटी नदी नहीं थी, ये एक सुपर रिवर सिस्टम थी, जो कि नाइल रिवर से भी कंपैरेबल थी। सरस्वती का साइज, फ्लो और इंपॉर्टेंस इतना बड़ा था कि उसकी तुलना दुनिया की सबसे मशहूर नदियों में से एक नाइल रिवर से की जा सकती है। नाइल अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इजिप्ट की पूरी सिविलाइजेशन इसी पर टिकी थी। डेजर्ट के बीच एक लाइफलाइन थी। अगर नाइल ना होती तो इजिप्ट की एंशिएंट सिविलाइजेशन शायद एग्जिस्ट ही न करती। साइंटिस्ट्स को भी रिवर सरस्वती के बारे में मानना पड़ा। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यहाँ कभी मैसिव रिवर फ्लो करती थी। क्लाइमेट एंड अर्थक्वेक्स ने डायरेक्शन बदला, रिवर ग्रेजुअली सरफेस से गायब हुई। मतलब एंशिएंट लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, वे रियलिटी लिख रहे थे। पर सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। साइंस ये तो बता सकती है नदी कैसे सूखी, लेकिन ये नहीं बता सकती इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बिना टेक्नोलॉजी कैसे लिखा गया। कोई सैटेलाइट नहीं, कोई ड्रोन नहीं, कोई मैप नहीं, फिर भी एग्जैक्ट फ्लो, एग्जैक्ट स्केल, एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस। शस्त्रा में और क्या छुपा है रिवर सरस्वती के बारे में? कुछ टेक्स्ट्स कहते हैं सरस्वती 3 रूप में बहती थी, एक सरफेस पर, एक अंडरग्राउंड, एक स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्म में। इसीलिए उसे त्रिवेणी शक्ति कहा गया, यानी जो दिखती थी वो पूरी सच नहीं थी। सरस्वती किनारे का लॉस्ट गोल्डन एज। एक्सपर्ट्स मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का असल हार्ट सरस्वती बेल्ट ही था। जहां आज खुदाई होती है वहां प्लांट सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट, जियोमेट्री बेस्ड लेआउट। ये 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन आज के कई शहरों से एडवांस थी। मतलब सच क्या निकला? जो हमें मिथ लगता था वो हिस्ट्री निकला, जो कहानी लगती थी वो साइंस बन गई, और जो साइंस को इम्पॉसिबल लगता था वो सैटेलाइट ने प्रूव कर दिया। फाइनल गूज बम्प्स ट्रूथ। हो सकता है हम टेक्नोलॉजी में आगे हों,
पर शायद हम ज्ञान में पीछे रह गए हों। एंशिएंट ऋषियों ने प्रकृति को समझा, अर्थ सिस्टम्स को डीकोड किया, कॉन्शियसनेस से नॉलेज निकाली, जबकि हम सिर्फ मशीन्स पर डिपेंडेंट हो गए। जिस नदी को हम कहानी समझते रहे वो असल में पूरी सिविलाइजेशन का बैकबोन थी। और हो सकता है हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर से ज्यादा एडवांस था,